कैसे हैं मेरे मैजिकल फ्रेंड्स। माई सेल्फ मैजिकल विवेक, आपका दोस्त, आपका सक्सेस कोच। फ्रेंड्स, आज आपसे बात कर रहा हूं अपने बारे में। हु इज मैजिकल विवेक? मैजिकल विवेक कौन है? ये नाम मुझे कैसे मिला? आप मेरी सक्सेस जर्नी जानना चाहते हैं तो क्या है मेरी सक्सेस जर्नी? तो दोस्तों, आज आपसे शेयर करता हूं अपनी जर्नी। तो मेरा नाम विवेक सिंह है और मेरे फ्रेंड्स मुझे मैजिकल विवेक कहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में मैंने मैजिकली चेंज किया है और अभी भी बहुत सी लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा हूँ। तो बताता हूँ आपको अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में। तो मेरा जन्म यूपी के एक छोटे शहर मिर्जापुर में हुआ था। मेरे पिताजी एक टीचर थे जो बाद में एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए। मेरी माँ एक हाउसवाइफ हैं। हम 3 भाई हैं और बड़े भाई जो हैं वो जी न्यूज में, छोटे भाई ब्लू स्टार में हैं। अगर अपने बारे में बताऊं तो बचपन से ही मैं बहुत क्रिएटिव माइंड का रहा हूं। मैं उन चीजों के बारे में सोचा करता था जो वास्तव में तब तक हुई ही नहीं रहती थी। मैं आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का एक वाकया सुनाता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 8-10 साल का था और गर्मी की छुट्टियों में गांव गया था। गांव पे हमारे 2 घर हुआ करते थे। तो एक बार हम सारे भाइयों का प्लान बना कि दूसरे घर चलते हैं, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे था। तो दोपहर में हम सारे भाई निकल लिए दूसरे घर जाने के लिए। समय हम लोगों को एक पुलिया से गुजरना होता था। वहां पर कुछ कटीली झाड़ियां होती थी। तो गुजरते समय मेरे पैर में चुभ गई क्योंकि मैंने स्लीपर मतलब हवाई चप्पल पहनी थी। और मैंने अपने चचेरे भाइयों से कहा, यार कितना अच्छा होता कि एक बटन होता जिसको दबाते ही मेरा चप्पल जूता बन जाता। सब सुनकर हंसने लगे। बट जब मैंने आइडिया को डीप में सोचा कि इससे कितना फायदा होगा सोसाइटी को, तो कुछ दिनों बाद अपने रियल बड़े भाई से डिस्कस किया तो वो भी हंसने लगे और बोले, यार विवेक पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ये सब फालतू बात मत सोचा करो। मैं थोड़ा सीरियस था अपने कॉन्सेप्ट को लेकर। मैंने कहा, भैया पढ़ किस लिए रहे हैं? नौकरी के लिए ना, पैसे कमाने के लिए ना। पैसे तो जूते बेच के भी कमा सकते हैं और अभी इस तरह का जूता तो मार्केट में है भी नहीं। भैया बोले, तुम पागल हो गए हो, और वहां से चले गए। और फिर मैं डिप्रेस हो गया। अंदर एक डर सा आ गया और डर की वजह से मैंने घर में किसी और से आइडिया डिस्कस ही नहीं किया। ये लगभग 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। अगर उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट मिलता तो आप समझ सकते हैं आज क्या होता। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के क्रिएटिव आइडिया मैं सोचा करता था जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और सोसाइटी में वैल्यू ऐड करे। और तब तक मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और सोसाइटी में वैल्यू ऐड करते हो तो अमीर तो अपने आप ही बन जाओगे। लाइफ आगे बढ़ती गई। जब मैं 7th क्लास में था तब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता था। हाँ, टाइम पास हो जाता था और पढ़ाई से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक मिल जाता था क्योंकि बताया ना, मेरे डैड एक टीचर थे। लेकिन शायद मेरी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था। वहां भी मैंने मनी मैग्नेट बन गया। हुआ यूं कि क्रिकेट शुरू होने से पहले और बाद में फील्ड में एक कॉर्नर में काफी गैदरिंग होती थी। कुछ लोग खुश होते थे और कुछ उदास। तो जब पता किया तो पता चला कि वहाँ टीम और प्लेयर्स के ऊपर पैसे लगाए जाते हैं। मतलब कि आप खेलो या न खेलो, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे कमा सकते हो। तो मुझे क्रिकेट खेलना वैसे भी पसंद नहीं था, लेकिन पैसा अट्रैक्ट करता था। तो मैं अब ग्राउंड में जाता तो था, लेकिन अपनी सर्किल चेंज करके इन्वेस्टर के साथ बैठने लगा और उन लोगों को देखता सुनता था कि कैसे वो पैसा कमाते हैं। ये भी समझ में आया कि कुछ तो बस दांव खेल देते हैं किस्मत के भरोसे, और कुछ डेटा देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि किस प्लेयर या टीम पे इन्वेस्ट करना है। तो मैंने अपनी सर्किल और नैरो की और डेटा एनालिस्ट वाले ग्रुप के साथ टाइम बिताने लगा। आफ्टर 1 मंथ मैंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 2 रुपए से किया और कुछ दिनों में वो मल्टीप्लाई होते होते 200 हो गया। और इतनी सटीक मेरी टीम एनालिसिस होती थी कि जिस टीम पर मैं पैसे इन्वेस्ट करता था ज्यादातर लोग उस टीम पे करने लगे थे। फिर एक डाउनफॉल आया क्योंकि वो मुझे एक लेसन दे गया जिस पर मैं आज तक चलता हूँ। हुआ यूं कि मैं अपना जेब खर्च निकालने के बाद पूरा पैसा अपने डेटा के बिहाफ पे किसी एक टीम पे लगा देता था। मेरी एक एनालिसिस गलत हो गई और मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट डूब गया। उस शाम जब मैं घर आया तो माँ अखबार पढ़ रही थी। मन तो उदास था ही मेरा कि सारे पैसे डूब गए। यही सब सोचते हुए मैं भी एक कहानी वाले पेज को लेकर पढ़ने लगा। उसमें मैंने एक कहानी पढ़ी जो एक साहूकार के बारे में थी कि कैसे उसके सारे पैसे डूब गए। और वहां से मैंने एक लेसन लिया और लेसन ये था कि कभी भी सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। मतलब कि कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं भी यही मंत्र फॉलो करता हूं और आज भी यही मंत्र फॉलो करता हूं। आगे बढ़ते हैं। तो 10th तक मैंने वहीं पिताजी के पास रहकर पढ़ाई की। एंड आफ्टर बोर्ड एग्जाम 2001 में प्रयागराज आ गया और मेरा छोटा सा इन्वेस्टमेंट बिजनेस वहीं छूट गया। हालांकि बिजनेस आइडियाज मेरे दिमाग में चलते रहते थे, लेकिन नई जगह थी, किसी को जानता नहीं था, तो कभी इस पर गंभीर नहीं हुआ।
तो 2003 मिड में आफ्टर इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम और बच्चों की तरह मैं भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पर मेरा मन नहीं लगता था। 2004 में मैं अपने एक दोस्त के यहाँ नोट्स लेने गया था। वो घर पे नहीं था। आंटी ने कहा बेटा कमरे में कुछ देर इंतजार कर लो, उसके कमरे में वो बाजार में गया है, अभी आता होगा। तो मैं कमरे की तरफ मुड़ गया और गलती से उसके बड़े भाई कमरे में चला गया। वहाँ बुक सेल्फ में बिजनेस मैनेजमेंट की किताबें रखी थी। एक किताब जिसका नाम था बिजनेस स्कूल रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। ओपन किया, हिंदी में थी तो पढ़ने लगा। कुछ देर में मेरा दोस्त आ गया। उससे मैंने पूछा कि भैया कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पता चला कि वे MBA कर रहे हैं और बिजनेस भी करते हैं। फिर मैंने उससे नोट्स लिए और उस बुक का नाम नोट किया और चला आया। अपनी एटलस BSA SLR साइकिल उठाई और सीधा पहुंचा बुक स्टोर। अपनी सारे पॉकेट मनी से बिजनेस स्कूल बुक परचेज की। मुझे याद है कि 1 रुपया कम पड़ गया था। सो आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई काम नहीं था रिजल्ट आने तक, लेकिन लगता था मेरी डेस्टिनी कहीं और ही लिखी थी। सो ऊपर वाले ने रास्ता दिखा दिया। तो उस दिन संडे था और शाम को छोटे भाई साहब किसी बात पे जिद पकड़ लिए कि मुझे समोसे खाने हैं। तो माँ ने कहा जाओ विवेक समोसे लेते जाओ। मैंने थोड़े ना नुकुर के बाद बिना मन के समोसे लेने चला गया और 2 समोसे छोटे भाई साहब के लिए लेकर आया। जब मैं समोसे निकालने के बाद लिफाफा फेंकने ही वाला था तो देखा कि पेपर पे हेडिंग लिखा था डायरेक्ट सेलिंग में है कमाई के ढेरों अवसर, आने वाले समय में ये तेजी से बढ़ेगा। तो पहुंच गया बुक स्टोर अपनी बचत के सिक्कों को इन्वेस्ट करने, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बुक परचेज करने। बुक स्टोर का जो मालिक था वो भी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम करता था, तो उसने मुझे कुछ बुक्स रिकमेंड की, लाइक द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, कॉपीकैट मार्केटिंग, रिच डैड पुअर डैड, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, और भी कुछ टाइटल थे। एंड अगेन मैंने अपनी सारे पॉकेट मनी खर्च कर दी और घर पे मुझे डांट भी पड़ी सब्जेक्ट से बाहर की गूद खरीदने की वजह से। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बहुत वैल्यूएबल था मेरे लिए। मुझे बहुत नॉलेज मिली और अब मुझे लगने लगा कि अपने पॉकेट खर्च को कुछ महीने बचाकर मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। और 6 महीने बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट कर भी दिया एक कंपनी के साथ। बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, घर टाइम पे नहीं पहुंच पाता था जिससे घर वाले खुश नहीं थे। अच्छा, तब तक उन्हें 1357 फार्मूला समझा नहीं पाया और फाइनली मेरे पिताजी नाराज हो गए और मैंने क्विट कर दिया। उधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरा नहीं हुआ और मैंने अपनी स्टडी फील्ड चेंज कर ली और 2005 में मैं IT सेक्टर में आ गया। अब तक मैं 3 फेल्योर लेसन ले चुका था। नंबर 1 आइडियाज, जब आए तो उसको मिस ना करो, उस पे एक्शन लो। दूसरा इन्वेस्टमेंट, सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। एंड तीसरा MLM नेटवर्क मार्केटिंग, कि अगर फाइनेंशियली फ्री होना है तो मनी इज इक्वल टू स्किल इनटू टाइम फार्मूला पे काम करना होगा। ये रूल क्या कहता है मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि मेरे पास तो एक ही स्किल था और टाइम भी लिमिटेड था 24 घंटे, तो दूसरों के स्किल और टाइम यूज करना पड़ेगा। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एम्प्लॉय काम करते हैं, वे अपना टाइम देते हैं, अपनी स्किल देते हैं, बदले में कंपनी उनको मनी इन फॉर्म ऑफ सैलरी दे देती है। अब एम्प्लॉय के पास लिमिटेड स्किल होती है, या यूं कह लें एट ए टाइम एक ही स्किल यूज कर सकते हैं, और टाइम तो लिमिटेड है ही, तो पैसा भी लिमिटेड मिलता है। लेकिन कंपनी का मालिक जिसके पास हजारों लोग काम करते हैं, ना तो उसके पास स्किल की कमी है और ना ही टाइम की, तो यार पैसे की भी उसको कमी नहीं रहती है। तो इन 3 लेसन के साथ अगले 2 साल तक केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया। इन एक्सपीरियंसेस को मैंने एनालाइज करके अपना नेक्स्ट बिजनेस प्लान बनाया और 2007 में मैंने एक एजुकेशन बेस्ड फर्म रजिस्टर्ड कराई। द नेम इज हार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंसल्टेंसी। इसका मेन काम उसमें वोकेशनल कोर्सेज कराना और डेस्कटॉप असेंबलिंग का था। ये कंपनी 1 साल में घाटे में चली गई। रीजन इज मुझे ये पता ही नहीं था कि एम्प्लॉय से काम कैसे कराया जाता है, कॉस्ट कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, क्वार्टरली गोल क्या होता है, कैसे सेट किए जाते हैं, क्योंकि मैंने कभी जॉब की ही नहीं थी। लेकिन एक बात मैंने बचपन में ही सीख ली थी कि अगर कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो उस फील्ड के अपने से ज्यादा सक्सेसफुल इंसान से लेना। तो मैंने एक फ्रेंड जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी था से डिस्कस किया। उसने कहा तुझे अपना सर्किल चेंज करने की जरूरत है विवेक। देख, 2 जगह हैं जहाँ सबसे रिच और सक्सेसफुल लोग रहते हैं। एक है माया नगरी मुंबई और दूसरी है देश की आर्थिक राजधानी दिल्ली, और तेरे लिए दिल्ली सही रहेगा। तो मैं अगस्त 2008 में दिल्ली आ गया। यहाँ जैसे डेस्टिनी मेरा इंतजार कर रही थी, यहाँ आकर सबसे पहले मैंने एक छोटी सी जॉब पकड़ी और 6 महीने के अंदर ही 2009 स्टार्टिंग में पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन का बिजनेस डाला। द नेम इज डेल पीजी, जो कि तुरंत सफल हो गया। रीजन इज यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्ट पॉकेट मनी। नेक्स्ट 2010 में मैंने एक और बिजनेस डाला इन स्टॉक ट्रेडिंग। नेम इज वीव फाइनेंशियल सर्विसेज। अगेन अ यूनिक कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट इज कस्टमर बेनिफिट, मनी विल डबल इन 18 मंथ। ये भी सक्सेस हो गया। 2011 लास्ट तक ये सीन हो गया था कि मैं जॉब भी करता था
तो जो मेरी पैकेज कंपनी में ईयरली था उतना मैं एक मंथ में अपने बिजनेस से कमाता था। पर जैसा मेरे मेंटर ने कहा था, विवेक जॉब करते रहना, तो जॉब भी करता रहा, सुबह एम्प्लॉय और शाम को एम्प्लॉयर। बट अगेन डेस्टिनी को तो कुछ और ही मंजूर था। तो अप्रैल 2012 में मेरी मैजिकल सक्सेस जर्नी रुक गई क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया और ब्लड क्लॉट होने की वजह से मुझे हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गया। 2 साल की याददाश्त गायब हो गई। हनुमान जी वाला सीन हो गया यार, कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा, नहीं तो जय सिया राम। डॉक्टर ने हैवी माइंड वर्क करने से मना कर दिया और मुझे पूरी तरह से रिकवर होने में 3 साल लग गए। जब 2015 लास्ट में डॉक्टर ने मुझे गो हेड दिया, तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। रीजन इज माई ऑल बिजनेस आर डिपेंड ऑन मी, मीन्स पर्सन सेंट्रिक बिजनेस था। उस समय मैं एक जॉब करता था और कुछ था ही नहीं करने को। फिर 2016 लास्ट में मेरी शादी हो गई। शादी टाइम पे कुछ पुराने दोस्तों से बात हुई और कुछ चीजें याद आई। बस वहीं से किस्मत पलटी, एक सिस्टम सेंट्रिक बिजनेस डेवलप किया और 2017 लास्ट तक मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो खो दिया था। अभी रिसेंटली एक और फर्म ओपन की है, आउटिन सॉल्यूशन। ये एक चैरिटी फर्म है जो कि आईटी फील्ड से रिलेटेड फ्रेशर्स को प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी मैजिकल स्टोरी, नॉर्मल से मैजिकल, नो वन से समवन बनने की। आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। कितने हर्डल आए मेरी लाइफ में, बट सबको पार करता हुआ आगे निकला और फाइनली आज सक्सेस हूँ। इन नटसेल अगर मैं अपने सक्सेस जर्नी को समराइज करूं तो मेरा सक्सेस होने का ब्लूप्रिंट है प्रोग्रामिंग ऑफ थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। मींस थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, इनके कॉम्बिनेशन पे अगर आप काम करते हो तो आप सक्सेस होते हैं। और इसी फॉर्मूले ने मुझे सक्सेस बनाया। और अगर आप भी किसी भी सक्सेसफुल इंसान की डीप एनालिसिस करोगे तो आपको यही ब्लूप्रिंट पाओगे, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट है इकोनॉमिकली जो परिणाम, रिजल्ट आप पाना चाहते हो वो आपके विचारों, थॉट्स, भावनाओं, फीलिंग और कार्यों, एक्शन के तालमेल का परिणाम होगा। और आपका TFA, थॉट, फीलिंग, एक्शन ही आपके माइंड की प्रोग्रामिंग का परिणाम है। आपकी प्रोग्रामिंग आपके थॉट को कंट्रोल करती है और फिर यही थॉट आपके अंदर फीलिंग लाते हैं। यही फीलिंग आपको एक्शन लेने पे मजबूर करती है और फिर लिया गया एक्शन आपको रिजल्ट देता है। दिस इज लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, लाइक अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। तो मैं या आप आज जहां भी हैं वो हमारे अंदर चल रहे प्रोग्राम की वजह से हैं। मैं सक्सेस हुआ क्योंकि समय समय पर मैंने अपने अंदर के प्रोग्राम को चेंज किया। आज मैजिकल विवेक बन गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी लाइफ जर्नी। आज आप लोग को काफी कुछ समझ में आया होगा। मिलता रहूंगा आपसे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी लाइफ जर्नी में मैंने जॉब, बिजनेस, स्टार्टअप बहुत कुछ किया, कई बार असफल हुआ। तो जो कुछ भी शेयर करता हूँ वो मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है। आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी जिससे कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े विद नेवर गिव अप एटीट्यूड। सो गाइज, बी मैड, बी पागल। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वेडनेसडे एक नई स्टोरी, एक नए मंत्र के साथ। टिल द टाइम, गो मैजिकल।